हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग होम साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है वैकल्पिक बाल देखरेख। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जब बच्चों का जन्म होता है तो उसके बाद से ही उनकी उचित देखभाल करना पड़ता है ताकि उनका चौतरफा विकास हो सके। बच्चे की देखभाल उसके माता पिता के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा किया जाता है। परिवार वो जगह है जहां बच्चों का समाजीकरण बहुत अच्छे से किया जाता है। परिवार में बच्चे को स्नेह प्यार से पाला जाता है। परिवार से बच्चे भिन्न भिन्न बातें सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे अधिक लगाव अपनी माँ से रखता है। फिर धीरे धीरे उसको वैकल्पिक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी हालात बन जाती है कि बच्चे की वैकल्पिक देखभाल की जाए, जैसे कि माता या पिता में से किसी की मृत्यु हो जाए, या माता पिता काम के लिए बाहर चले जाएं, या माता पिता में अलगाव हो जाए, या संयुक्त परिवार टूट जाए। उसके बाद वैकल्पिक जो व्यवस्था होता है उसमें बड़े भाई बहन या दादा दादी या फिर परिवार के द्वारा जो आया रखा जाता है यानी नौकरानी रखा जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहले पड़ोसी लोग भी बच्चे की देखभाल कर लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह सिस्टम ख़त्म होते जा रहा है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं भी हैं जो बच्चों की देखभाल करती हैं, जैसे शिशु सदन, मोबाइल शिशु सदन। इसके अलावा भी बहुत सारे संस्थाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है, बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने वाली और समाजीकरण करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर होगा परिवार। दूसरा क्वेश्चन, माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चों के देखभाल के लिए कौन से विकल्प हो सकते हैं? आंसर होगा भाई बहन, दादा दादी, परिवार में आया या पड़ोसी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बच्चे की देख रेख अगर भाई बहन करे तो उससे क्या नुकसान होता है? आंसर होगा उचित देखभाल वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद बच्चे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और दूसरा जो नुकसान है वो बड़े भाई बहन की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, यानी पढ़ाई की नुकसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, शिशु सदन क्या है? आंसर होगा बच्चों की देखरेख के लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठन या व्यावसायिक संगठनों द्वारा एक चलाया गया व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, चलंत मोबाइल शिशु सदन के बारे में बताएं। आंसर होगा महिला मजदूरों के कार्यस्थल पर यह शिशु सदन होता है। जब तक महिलाएं कार्य करती हैं यह शिशु सदन बच्चे को अपने पास रख के देखभाल करता है। उसके बाद बच्चे को माँ को लौटा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन, दिवस देखभाल केंद्र क्या है? आंसर होगा 0 से 5 वर्ष के बच्चे की देखभाल के लिए कुछ स्वयंसेवी संगठन ये चीज़ चलाते हैं। यहाँ अमीरों के बच्चे पाले जाते हैं क्योंकि यहाँ टीकाकरण से लेकर के उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, शिशु सदन में 0 से 12 माह के बच्चे की देखभाल की क्या अनुपात होती है? आंसर होगा 3 बच्चों पर एक स्टाफ शिशु सदन में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि पूर्व बाल अवस्था देखरेख तथा शिक्षा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन, ECCE कार्यक्रम बच्चों के लिए कब शुरू किया गया? आंसर होगा 1947 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी समेकित बाल विकास योजना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन, ICDS समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975 को 33 ब्लॉक में ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन, ICDS का लक्ष्य समूह क्या है? आंसर होगा 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, या 14 से 45 वर्ष की आयु की महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्र कितनी संख्या पे खोली जाती है? आंसर होगा यह गांव या कस्बों में 1000 की संख्या पे या पहाड़ी क्षेत्र में 700 की जनसंख्या पे खोली जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल कार्य योजना कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में
ICDS सेवाएं कौन पहुंचाता है? आंसर होगा आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा पहुंचाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ धारण के समय जिन महिलाओं का वजन कम होता है वह कितने वजन के बच्चे को जन्म देती हैं? आंसर होगा वह 2.5 किलो से कम वजन के बच्चों को जन्म देती हैं। 17वां क्वेश्चन, वो कौन सी अनौपचारिक संस्था है जो बच्चों की देखभाल प्रदान करती है? आंसर होगा परिवार के संबंधियों का समूह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन, बालवाड़ी कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? आंसर होगा 1971 से ये शुरू किया गया था। 19वां क्वेश्चन, वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा माता पिता की अनुपस्थिति में देखरेख। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन, मोबाइल या चलंत शिशु सदन किसके साथ घूमती है? आंसर होगा कर्मियों के साथ, स्पेशली महिला कर्मियों के साथ यह शिशु सदन एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ICDS का मुख्य लक्ष्य कौन है? आंसर होगा बच्चे और महिलाएं ICDS का मुख्य लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, मुख्य पूरक आहार किसको दिया जाता है? आंसर होगा मिड डे मील के तहत बच्चों को और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन, शैशवकाल में बच्चे को 1 वर्ष की उम्र तक कितने टीके दिए जाते हैं? आंसर होगा 6 घातक बीमारियों के टीके दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य और आहार शिक्षा क्या है? आंसर होगा माताओं को बच्चों में अंतर रखने, परिवार छोटा रखने और खान पान की शिक्षा दी जाती है इसके तहत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किसे दी जाती है? आंसर होगा जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र वो पिछड़ी जनजाति से होती हैं उन्हें ही अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां यानी आज का अंतिम क्वेश्चन, ICDS के तहत कितने वर्ष की महिलाएं लाभान्वित होती हैं? आंसर होगा 15 से 44 वर्ष तक की महिलाएं इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होती हैं। तो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।